अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 ऐसे खुफिया कोड बताऊंगा जो कि औरतों के यानी लड़कियों के कोड होते हैं। खुफिया कोड इनको कहा जाता है, जिसका जिसका इल्म जो है वो हर लड़के यानी हर मर्द को होना चाहिए। तो सारी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये कोड होते क्या हैं, मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि यहाँ पे खुफिया कोड से मुराद है कि वो वाली अलामात जिनसे आप औरत को, लड़की को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, और उसके जो ख़ास तौर पे उसके जो जिनसी हवाले से या उसके सेक्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएंगी। वो 30 कोड जो हैं उनको इल्म क्याफ़ा शनासी में बहुत ही बड़ा मकाम हासिल है, और ये ख़ास तौर पे ये जो तिब्बे हिंदी यानी आयुर्वेदिक में ये जो कोड हैं ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, और वाक़तन ही ये कोड जो हैं ये 95% 98% तक ये एक्यूरेट काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो कोड हैं इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि कोड से हमारी क्या मुराद है, और दूसरा मैं आपको यहाँ पे मज़ीद बताता चलूँ कि कोड से यहाँ पे मुराद है निशानियाँ, अलामात, हालात, यानी कि खुफिया हालात या खुफिया आप कह सकते हैं कि निशानियाँ, जिनके बारे में आपको अगर पता चल जाए तो आप फ़ौरन एक नज़र में औरत को देखते ही, लड़की को देखते ही उसकी कैटेगरी के बारे में बता देंगे कि ये इसको ज़्यादा शहवत आती है, इसको कम शहवत आती है, इसकी शर्मगाह की क्या कंडीशन है, ये वो आप हर चीज़ मतलब कि आसानी के साथ जज कर सकते हैं। तो आपको बताता हूँ कोड कि सबसे पहले यहाँ पे ये बताता चलूँ कि कुछ किस्म की औरतों के यहाँ पे मैं आपको हालात जो है कि वो बताऊँगा जिनसे इल्म हासिल करके मामूली गया गुजरा मर्द भी उस औरत को सही मानों में वो जो है मुनज़्ज़ल करा के अपना शौक़ वसल पूरा कर सकता है। वो औरत क्या होनी चाहिए कि उसकी बीवी होनी चाहिए। मैं आपको ज़िना की तरगीब नहीं दे रहा हूँ कि आप किसी को भी देखें और उसके बारे में अजीबो गरीब आप नज़रियात बना लें। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात में से हर एक को एक ख़ास मिजाज पर पैदा किया है, और इनको बेशुमार कुदरती तबीयतें, आदात अता फरमाई है। इंसान की इस ज़ाती तबीयत और फितरत के मुताबिक बैरूनी अज़ा यानी बैरूनी अज़ा जो ऐसे अज़ा जो कि नज़र आते हैं, जिस तरह हाथ, पैर, नाक, कान, होंठ, ये सारी चीज़ें, शक्ल, सूरत, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बैरूनी अज़ा कहते हैं, जो नज़र आते हैं, बाहर वाले जो अज़ा होते हैं। और जो अंदर वाले अज़ा हैं, जिस तरह से शर्मगाह है या बाकी चीज़ें हैं, या दिल, दिमाग, जिगर है, बाकी गुर्दे हैं, ये अंदरूनी अज़ा हैं। इसी तरह से कि ये जो बैरूनी अज़ा शक्ल सूरत में भी ख़ास अलामतें हर एक को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बख्शी हैं, जिनको देखकर इंसान की अंदरूनी कैफियत व हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तजर्बा से ये जो कुछ भी मालूम हुआ है वो आपकी खिदमत में गोश गुजार किया जा रहा है। और ये जो चीज़ें आपको कोड बताए जा रहे हैं 30 कोड, ये कोई मेरे नए ज़ाती नहीं है, ये बल्कि आप कह लें कि सदियों से तो नहीं, कि ये सैकड़ों सालों से, सदियों से ये चले आ रहे हैं। तो बताते हैं आपको कि ऐसी औरत जिसका कद लंबा हो, दराज कद, सब्जी माइल रंग और लागर जिस्म की औरत सरीउल अंजाल होती है, यानी वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। यानी जिसका लंबा कद होगा, सब्जी माइल उसका रंग होगा, जिस्म उसका कमज़ोर होगा, मोटी नहीं होगी, उसके साथ जब सेक्स किया जाएगा तो वो बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएगी। ये पहला कोड है। नंबर 2, जिस औरत के सर के बाल गुंजान और ज़्यादा हों, वो उसके मिजाज की कुव्वत को जाहिर करते हैं। कम बालों वाली मुस्तकिल मिजाज नहीं होती। अब जिस औरत के सर के बाल घने हों, लंबे हों, तो वो ये चीज़ बताती है, मतलब क्या,
उसके सर के बालों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो लंबे हैं, घने हैं, गहरे हैं, ज़्यादा गुंजान है, ज़्यादा हैं, तो वो उसकी विल पावर को ज़ाहिर करता है कि उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा होगी, उसकी कुव्वत मिजाज बहुत ज़्यादा होगी। इस तरह जिस औरत के सर के बाल कम होंगे वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होगी, और जिस औरत के सर के बाल ज़्यादा होंगे, लंबे होंगे, वो मुस्तकिल मिजाज होगी। ये दूसरे नंबर वाला कोड था। अब नंबर 3, औरत के चेहरे पर सख्ती पाई जाए और आदात व खसाइल में कमीनापन पाया जाए तो वो उसकी शहवानी ज़िंदगी की बेबाकी की दलील है। यानी जिस औरत के चेहरे पर सख्ती, आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ही सख्त औरत है। अब सख्ती से मुराद ये नहीं है कि आप हाथ लगा के औरत को चेक करते फिर किसके चेहरे की जिल्द सख्त है या नहीं। सख्ती से मुराद ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके चेहरे से देखने से ही उनको पता चल जाता है कि ये बहुत सख्त आदमी है या सख्त मिजाज वाला है। तो ऐसी औरत जिसके चेहरे पर सख्ती पाई जाए, ठीक है जी, मिजाज के हिसाब से, और उसके जो आदतें हैं, उसके जो जितनी भी आदात व अतवार हैं उनमें कमीनापन पाया जाए, तो समझ लें कि वो अपनी जो शहवानी ज़िंदगी, जो सेक्सुअल लाइफ है, उसमें बड़ी बेबाक होती है, बड़ी बहादुर होती है। अगर उसका जो लाइफ पार्टनर है, उसका हस्बैंड अगर उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो उसके मुंह पे समझ लें कि तमाचा मार देती है और कह देती है कि आज तुमने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, या तुम नामर्द हो, या तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। इस तरह के ताने वो देती है। नंबर 4, जिस लड़की का चेहरा गोल हो और पुरगोश्त हो, उसकी शर्मगाह के तंग और पुरगोश्त होने की दलील है। बात समझ आई कि जिस औरत का चेहरा गोल होगा और उस पर गोश्त ज़्यादा होगा चेहरे पर, तो वो इस बात की दलील है कि उसकी शर्मगाह जो है वो टाइट होगी, तंग होगी, और उसकी शर्मगाह पर गोश्त भी ज़्यादा होगा। यानी उसकी शर्मगाह जो है उस पर भी गोश्त ज़्यादा होगा। और इस तरह की जो औरत होती है ये बेफैज़ होती है, इससे बेवफा किस्म की औरत होती है, किसी बात पे टिकती नहीं है, हर बात पे मुकर जाती है। तो ये बेफैज़ औरत होती है, बेवफा औरत होती है ये इस तरह की। नंबर 5, औरत के चेहरे की नरमी और सफ़ेदी शहवत की कमी की दलील है। जिस औरत के चेहरे का रंग, यानी कि जिस औरत के चेहरे का रंग सफ़ेद हो और उसका चेहरे से, उस औरत के चेहरे से ऐसा लगे कि ये नरम मिजाज औरत है, तो उस औरत में सेक्स की जो ख्वाहिश है, जो शहवत है, वो बहुत कम होगी। वो इतनी ज़्यादा उसमें सेक्स की शहवत की ख्वाहिश नहीं होगी। नंबर 6, चेहरे की सुर्खी कसरत शहवत की दलील है। यानी जिस औरत के चेहरे का रंग सुर्ख हो या सुर्खी माइल हो, तो वो इस बात की दलील है कि वो औरत कसरत शहवत का शिकार है, या उसमें आप आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो ये होगा कि उस औरत में जो सेक्स की ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उसको सेक्स की बहुत ज़्यादा तलब होती है। इस तरह से जिस औरत का, नंबर 7 पे जो कोड बता रहा हूँ, जिस औरत का गंदमी रंग सुर्ख रंग से, मतलब बात करने का, ऐसी औरत जिसका रंग गंदमी हो, वो सुर्ख रंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, सुर्ख रंग से भी ज़्यादा उसको शहवत आती है। यानी एक औरत, अभी आपको बताया गया ना कि जिसका रंग सुर्ख हो वो सेक्स की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है, लेकिन जिसका गंदमी रंग हो, गंदमी रंग वाली, वो सुर्ख रंग वाले से भी ज़्यादा, आप कह लें कि शहवतनाक होती है, उसको उससे भी ज़्यादा सेक्स की तलब होती है। औरत का रंग अगर स्याह हो, जिस औरत का, अब नंबर 8 पे बता रहा हूँ, जिस औरत का रंग स्याह हो, काले रंग वाली जो औरत है, उसकी शहवत बहुत ज़्यादा होती है। कह लें कि उसको सेक्स की बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि तड़प होती है, तलब होती है, बहुत ज़्यादा शहवत उसमें पाई जाती है। नंबर 9, जिस औरत की आंखें जो हैं
वो इस तरह से हों कि वो मोटी मोटी हों और वो इस तरह से कि टिकटिकी बांध कर देखती हों, तो समझ लें कि वो औरत ज़्यादती शहवत की शिकार है। यानी कि ऐसी औरत जिसकी आंखें मोटी हों और वो टिकटिकी बांध कर देखती हो, तो इस तरह की औरत में भी शहवत यानी सेक्स की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 10, औरत की स्याह आंखें उसकी कमी शहवत को ज़ाहिर करती हैं। यानी ऐसी औरत जिसकी आंखें स्याह हों, तो क्या होगा कि उस औरत को सेक्स की इतनी तलब नहीं होती, उसमें कमी शहवत होती है, यानी कि उसको सेक्स की इतनी ज़्यादा तलब नहीं होती। नंबर 11, औरत की आंखों का बड़ा होना, खुमार आलूद और मस्ताना होना उसकी ज़्यादती शहवत को ज़ाहिर करता है और उसकी शर्मगाह के कुशादा होने की दलील है। ये आंखें एक ख़ास कशिश रखती हैं और मर्द इन आंखों पर मर मिटता है। बात समझ में आ गई? ऐसी औरत जिसकी आंखें बड़ी हों, पुरखुमार आंखें हों, मस्ताना आंखें हों, ज़्यादती शहवत की ये निशानी ज़ाहिर करती हैं कि ऐसी औरत में सेक्स की बहुत ज़्यादा तलब होती है और ऐसी औरत की जो शर्मगाह है वो कुशादा होती है और इस तरह की आंखों पर मर्द मर मिटते हैं। नंबर 12, शोखी चश्म यानी आंखों को तेज़ी से हरकत देना बदकारी की अलामत है। ऐसी औरत जो आंखों को तेज़ी से मर्दों की तरफ हरकत देती है, मर्दों को तेज़ी से देखती है, मर्दों की तरफ तेज़ी से अपनी आंखों से तेज़ी के साथ इशारे करती है, तो ये बदकार किस्म की औरत होती है। नंबर 13, औरत की नाक का लंबा और मोटा होना उसकी शर्मगाह के लंबा और मोटा होने की दलील है। ऐसी औरत जिसकी नाक लंबी हो और उसका नाक मोटा हो, तो उसकी शर्मगाह भी लंबी और मोटी होगी। इसी तरह औरत के नाक की बुलंदी उसकी शर्मगाह के गहरा होने की दलील है। बात समझ में आई? जिस औरत का नाक बुलंद होगा उसकी शर्मगाह गहरी होगी, यानी कि उसका जो रहम है वो गहरा होगा। औरत के मुंह का दाना तंग और छोटा होना उसकी शर्मगाह की तंगी को जाहिर करता है। यानी कि अगर औरत के मुंह का दहाना अगर तंग हो ना, तो मतलब कि ये जो होंठों का ये जो एक मुंह है ना, ये जो दहाना है ये अगर तंग होगा तो औरत की जो शर्मगाह है वो भी छोटी होगी और शर्मगाह तंग होगी। नंबर 16 पे है कि औरत के होंठों का मोटा होना उसके शर्मगाह के किनारों के मोटा होने की दलील है। बात समझ में आई? औरत के होंठों का मोटा होना उसकी शर्मगाह के किनारों के मोटा होने की दलील है। नंबर 17, औरत के होंठों का पतला होना उसकी शर्मगाह के किनारों के पतला होने की दलील है, अलामत है। इसी तरह जिस औरत की ठोड़ी मोटी होगी उसकी शर्मगाह उतनी ही गहरी होगी जितनी ठोड़ी मोटी होगी। जिस औरत की ठोड़ी छोटी होगी उसकी शर्मगाह भी उतनी ही तंग होगी। नंबर 20 पे है कि औरत के ऊपर के होंठों पर बालों का होना उसके ज़ेरे नाफ बालों की ज़्यादती की अलामत है। यानी कि उसकी शर्मगाह पर भी बाल बकसरत होंगे जिस औरत के ऊपर के होंठों पर बाल होंगे। नंबर 21, औरत के ज़ेरे नाफ जितने बाल ज़्यादा होंगे उसकी जो शर्मगाह है वो उतनी ही वो छुपी हुई होगी। इसी तरह से औरत के होंठों का मोटा होना, पुरगोश्त और उसकी हड्डी का चौड़ा होना, औरत के होंठों का मोटा होना, पुरगोश्त होना और उसकी हड्डी का चौड़ा होना उसकी जिस्मानी कुव्वतों के मजबूत और ताकतवर होने की दलील है। यानी कि ये जो अलामतें हैं
ये ज़ाहिर करते हैं कि वो औरत मजबूत है, ताकतवर है। औरत के चेहरे का बड़ा होना, गर्दन का मोटा होना, कोलों का छोटा होना उसकी जिस्मानी कुव्वतों के इंतहाई ताकतवर होने की दलील है। जिस औरत की जो का चेहरा बड़ा होगा, वो गर्दन मोटी होगी, कोल्हे उसके छोटे होंगे, तो समझ लें कि ये औरत जो है ना ताकत में बहुत मस्त है। ये ताकत में बहुत ही कह लें कि इंतहाई इसको बहुत ज़्यादा सलाहियतें कुदरत की तरफ से अता की गई हैं। औरत की छातियों, पिंडलियों, रानों का मोटा होना और पुरगोश्त होना उसकी शर्मगाह के बहुत बड़ा होने की दलील है। साथ ही शौहर से रंज पहुंचने बल्कि रांड होने की दलील भी है कि ऐसी औरत जिसकी छातियाँ बड़ी होंगी, पिंडलियाँ बड़ी होंगी, रानों का पर जो गोश्त है वो होगा, और इसी तरह क्या होगा कि उसकी शर्मगाह के बहुत बड़ा होने की दलील है। इस तरह की औरत को अपने शौहर से गम पहुंचेगा, बल्कि हो सकता है कि रांड हो जाए इस तरह की औरत। नंबर 25, औरत के पेट का बड़ा होना ख्वाहिश जमा की ज़्यादती और छोटा होना ख्वाहिश जमा की कमी की अलामत है। ऐसी औरत जिसका पेट बड़ा है तो समझ लें कि इसको सेक्स की बहुत तलब है। अगर उसका पेट छोटा है तो समझ लें कि उसको सेक्स की इतनी ज़्यादा तलब नहीं है। नंबर 26, औरत के पेड़ू की हड्डी का ऊंचा और गोश्त व चर्बी का कम होना उसकी सरीउल अंजाल होने की अलामत है। यानी औरत के पेड़ू की हड्डी का ऊंचा होना, यानी पैरों की हड्डी का ऊंचा और गोश्त और चर्बी का कम होना उसके सरीउल अंजाल होने की अलामत है। सरी कहते हैं जल्दी, अंजाल कहते हैं डिस्चार्ज होने को। तो इस तरह की औरत बहुत जल्दी सेक्स के टाइम पे बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। नंबर 27, औरत के पेड़ों की लंबाई और चौड़ाई के लिहाज से बड़ा होना। औरत के पेड़ों की लंबाई और चौड़ाई के लिहाज से बड़ा होना उसकी शर्मगाह की गहराई को जाहिर करता है। इसी तरह से चूतड़ों का ऊंचा और मोटा होना शर्मगाह की गहराई को जाहिर करता है। इसी तरह औरत की रान और पिंडली का सख्त होना, मोटा होना ख्वाहिश जमा की ज़्यादती को जाहिर करता है। यानी कि ऐसी औरत जिसकी रान और पिंडली सख्त हो, मोटी हो, इसको सेक्स की बहुत ज़्यादा तलब होती है, इसको सेक्स की ख्वाहिश होती है। औरत की पिस्तानों की कमज़ोरी ये इस बात की निशानी है कि वो औरत टीबी के मर्ज़ का शिकार रह चुकी है, या इस वक्त भी वो टीबी के मर्ज़ का शिकार है। सिल और दिग के मर्ज़ में वो मुब्तला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी मालूमात मिली हो, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती वीडियो लगी हो, तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।